₹21 का पुरस्कार निरपत बाबा जी। फिर पुनः ₹21 का पुरस्कार निरपत बाबा जी की ओर से। भाई होकर आज ललकार रहा है, तेरी आवाज में आज मुझे शत्रुता दिखाई दे रही है। और जब तेरी आवाज में शत्रुता है तो ये स्पष्ट है कि आज तू शत्रु के रूप में आ गया है। अरे किधर तुझमें इतना साहस कहाँ से आया कि तू ऋषिमुख पर्वत से दौड़कर महलों में आ गया? ठहर, मैं अभी आ रहा हूँ, सावधान। स्वामी, मैंने ऐसा सुना है जिससे आपका भाई सुग्रीव मिल चुका है, वो कोई साधारण नहीं है नाथ। सोनीपति जिन मिले सुग्रीवा, मैं राजा हूँ, तुम महारानी हमेशा राजमहलों में रहती हो। ये तो आज हमें पता चला है कि पति के पीछे तुम गुप्तचर भी छोड़े हो। हमें पता नहीं है, तुम इतनी सूचना रखती हो कि सुग्रीव किसी से मिल चुका है। तुमने कहा वो काल को जीतने वाले हैं। हाँ, तो सुनो महारानी, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करेगा जो भक्त है उस महाकाल का। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, मेरा काल भी कुछ नहीं कर सकता है। तुम चिंता ना करो, मुझे जाने दो। स्वामी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा नाथ? इस समय नरण करने जाओ, क्यों? दिल मेरा बहुत ही धड़कता है। अच्छा, मैं नहीं जानती क्या कारण ये दयानित भड़कता है। सर में ही दर्द अंधेरा सा, आंखों को छाया जाता है। मेरों के कड़ी कलेजे को मैं को आया जाता है। आप इस समय रण करने ना जाएं। महारानी तुम चिंता ना करो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। मैं भी तो महारानी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन प्रेम के कारण ऐसा भी नहीं कि लोग माली को कायर कहने लगे। भाई प्रेम करो, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें कायर कहने लगे। वीर है, हमेशा वीर रहेगा, भले ही हम वीर गति को प्राप्त हो जाए। सुन धीर प्रिय शब्दर्षि रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारी है तो मैं होशनाथ, तो मैं होशनाथ। यदि वो मुझे मार भी देंगे तो महारानी मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे स्वामी, कहो। हे स्वामी, कहो। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा नाथ? तुम्ही मेरे मंदिर, मैं तो तुम्ही को पूछती हूँ। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो।
करो, मैं आज इस सुग्रीव को देखता हूँ। जाओ। कही चला महा अभिमानी तृण समान सुग्रीव वही जानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। सुग्रीव, आज इतना साहस है तुम्हारा, है? हाँ, तुम हमें तिनका समझ रहे हो। बिल्कुल, तुम मेरे आगे तिनके ही हो। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम तिनके ही हो मेरे आगे। अरे कुछ भी नहीं हो तुम। ये तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे आगे तुम हो क्या। तुम्हारा इतना साहस कि आज तुम यहाँ तक आ गए हो, अब तुम बचकर नहीं जा पाओगे। सही हम बचकर नहीं जा पाएंगे। हाँ, इनके पास तो मोहिनी मंत्र है, आपके पास क्या है? अरे हमारे पास राम मंत्र है। ये बात हमारे पास राम मंत्र है। हाँ? देखो एक बात बताए, संसार का कितना भी बड़ा मंत्रधारी क्यों ना हो, अच्छा, और यदि उसके ऊपर हमारा मंत्र छोड़ दिया जाए तो बच नहीं सकता है। नहीं। लेकिन सुग्रीव, आज तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो तुम ऋषिमुख पर्वत से स्वयं चलकर यहाँ आ गए हो। वास्तव में लोग कहते हैं जब किसी की मृत्यु देखिए, आती है, तुम्हारे व्यास जी, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। सही है। सब मंत्रों के राजा है राम मंत्र, वो सब मंत्रों की माता है। हाँ? कौन कौन माँ? सब मंत्रों की माता है। जी जी जी, गायत्री मंत्र। हाँ राइट। देखो, हाँ पंकज बैठे हैं। तो इन मंत्रों के अनाए एक मंत्र चल नहीं सकते। हाँ, मंत्र देखिए। अच्छा व्यास जी, एक बात भी बताए, ये राम मंत्र की बात करते हैं, राम को भी जब जरूरत पड़ी तो राम के द्वारा भी मोहिनी मंत्र ही चलाया गया, दूसरा नहीं चलाया गया। हाँ, सम्मोहन राम ने भी चलाया, हाँ। और ये सम्मोहन मंत्र काम ने भी चलाया, देखिए, मंत्रों भगवान का- शंकर पे भी चलाए गए। मंत्रों का प्रयोग अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अलग देखिए, अलग काम होते हैं। राम मंत्र आदि है। इनके पास मोहिनी है, आपके पास बताइए कौन सा मंत्र है महाराज? हमारे पास राम मंत्र है। हाँ, तो ठीक है। तो का पत्नी चाहिए इनसे? हाँ, अवश्य। इनसे कहिए पत्नी अच्छा, दीजिए इन्हें महाराज, ये लाइए गलत बात पत्नी है। लाइए। पत्नी क्या जेब में रखने वाली वस्तु है? जेब जलाइए में, पत्नी। जेब में। सुनो, अरे तुम्हारे पास है तो जेबई में है। एक वर्ष से या इतने वर्ष व्यतीत हो गए, आज इन्हें पत्नी की याद आई है। आज तक याद नहीं आई, कोई ना कोई कारण अवश्य, जिसके कारण तू बल और वीरता दिखा रहा है। सावधान हो जा, सावधान हो जा। तैयार हो जाओ। आजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। देखिए, महाराज सुग्रीव को बहुत मारा। अब महाराज सुग्रीव का ध्यान राम जी की ओर गया, थोड़ा सा क्रोध भी आ गया। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर, प्रभु रक्षा करो। अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ प्रभु, क्या नहीं हो गया, ये न पूछो। बाली को तुमने मार दिया है। अरे बाली ने हमें मार दिया होता प्रभु। बाली को समाप्त कर दिया। अरे बाली को समाप्त कर दिया, हमको समाप्त हो गए होते। वो मार लगाई है कि सीधे धनौरी से प्रभु महोबा बड़ी तक पीड़ा हो पहुंच रही गए। है, बड़ी पीड़ा हो रही है। अधिक पीड़ा हो रही, कहाँ हो रही है? अरे ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पीड़ा ना हो। बिल्कुल सही है। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाग कुलिस गई सब पीरा। हे प्रभु,
आपने जैसे ही मेरे ऊपर हाथ फेरा तो हमें आराम मिल गया प्रभु। मैं सत्य कहता हूँ, बड़ी परेशानी हो रही थी। धन्य है प्रभु, धन्य है दीन बंधु। महाराज सुग्रीव, मतलब अब पहले जैसे हो गए हैं? हाँ, पहले जैसे हो गए। तो फिर से जाना है अब? अरे ये फिर से सही जाना? बात है। हाँ, जब सही हो गए तो फिर से जाना है। अच्छा, ये क्या है? ये हार है। सुमन की माला। हाँ, विजय माला। मेली कंठ सुमन की माला। हाँ, ये केवल माला नहीं है। अच्छा ये हार पहन जाओ, ये बल है, अदृश्य बल, जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। जय हो प्रभु, जय हो। जाओ जाओ। मैं जाता हूँ। मेली मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल तेगी विशाला। पुनि नाना विद भई लड़ाई, बिट ओट देखे रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मान। मारा रामी माल तब हृदय बांध सरकार। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। टका टका धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? इस पेड़ की ओट में छुप करके मुझ वीर को किसने मारा है? मेरे सामने आए जिसने मुझे मारा। अब की बार धनुआ उसका है, निष्कार काम के लिए नहीं, खलदल जब तक संगार ना हो, विश्राम राम के लिए नहीं। क्या तुम्हारे ही द्वारा मुझे बाण मारा गया है? सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। मैं जानना चाहता हूँ, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मुई मारा, मैं आपका बैरी कैसे हो गया और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया? तो जानना चाहता हूँ मेरे वध करने का कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। कारण तुमने स्वयं जो प्रश्न किया उसी में उत्तर है। तुमने कहा कि मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, यदि तुम्हारे अंदर मैं ना होता तो आज तुम इस अवस्था में ना होते। केवल कारण मैं ही है संसार का, जिसके अंदर मैं आता है वही समाप्त हो जाता है। आज तुम इस अवस्था में केवल मैं के कारण हो। तूने पर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इसी बात के कारण यह बाण आंख से मारा है। कारण जानना चाहते हो तो कारण अनुज वधु भगनी सुतनारी, 67 कन्या समेचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोके जोई, ताय बधे कछु पाप न होई, मूड तोय अच्छे अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। भगवान, आपने मुझ पर आरोप लगाए, आपके द्वारा कहा गया है कि यदि तुम्हें तुम्हारे वध करने के कुछ कारण है और कारण भी बताए गए, अनुज वधु भगनी सुत नारी। अंत में आपने कहा इन्हें कुदृष्ट बिलोके जोई, ताय वधु कछु पाप न होई। भगवान, यदि आप ये कहे कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी रोमा को कुदृष्टि से देखा है तो ये गलत है। केवल आपने एक पक्ष से ये बात सुनी है तो आपने ये मान लिया। अरे मैंने तो ये सोचा था कि भाई मारा मारा फिर रहा है, मैं बहू को नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो कहाँ मारी मारी फिरेगी, तो मैंने इसलिए उसे रोक रखा था, मैंने उसे कुदृष्टि से नहीं देखा। हाँ, ये संसार के लिए लेकिन तुम्हारे भाई के द्वारा बताया गया है कि हर लीने सर्वस्व और नारी। बस यही तो है, क्योंकि आपने एक पक्ष की बात सुनी है। न्यायाधीश का कर्तव्य हुआ करता है दंड देने से पहले दोनों पक्षों की बात को सुने। एक बार आप मुझसे भी मिल लेते, एक बार मुझसे भी पूछ लेते
कि बाली बात क्या है, तो शायद हम दोनों भाइयों का कोई और उत्तर निकल आता। अरे आप तो समदर्शी है, जैसे तुमने आपकी दृष्टि में तो दोनों भाई एक समान होने चाहिए थे। महाप्राण वाली, क्या तुमने अपने भाई से कभी प्रेम से बात की है? भगवान मारने को उपरांत मारने के लिए मैं भले ही दौड़ा हूँ, लेकिन मैंने कभी आज तक उसको वध करने की दृष्टि से नहीं मारा है। देखो ये और यदि मारा होता सुनो सुनो तो सुग्रीव आज जीवित ना होता। बात वो नहीं है कि हमने मारने के उपरांत से नहीं मारा, मारना मारना होता है। प्रताड़ित किया है मैंने, देखो प्रताड़ित किया है। प्रताड़ित करना तो मारने से भी है। देखो उसका कारण है उसने व्यक्ति ऐसा- यदि सुनो, अच्छा एक बात बताओ भगवान, आप 4 भाई हैं, आपका भाई आपके साथ छल करे तो आप क्या करेंगे? हम छल करते ही नहीं है। अरे करते नहीं, मान लो करे कोई संसार में 2 भाई है, एक भाई छल कर रहा है तो दूसरे भाई का क्या नियम तो है? क्या तुम्हारे भाई ने छल दंडित किया? करे या ना छल किया है? कैसे? तो प्रेम से समझाना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ी अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे हम- भाई ने छल क्या किया? बिल्कुल किया है। क्या किया? ये सिला लगाकर वापस चला आया। अब एक बात बताओ। चलो मैं यदि समाप्त हो गया था, इसे भय था कि वो निशाचर कहीं मुझे समाप्त ना कर दे, तो भाई का कर्तव्य ये होता कि भाई मर जाए तो दूसरा भाई दौड़ के भाग के चला आए, उसे भी मर जाना चाहिए। जब प्रेम है, भाई भाई है, एक शरीर की 2 भुजाएं है, यदि एक कट जाए तो भले ही चाहे दूसरी भी समाप्त हो जाए। अब उसका भी कारण ले लो, हाँ। उत्तर ले लो। भाई तुमने कहा कि भाई का ये कर्तव्य है कि उसको भी लड़ना चाहिए। आदेश किसका? तुम हो राजा। एक दृष्टि से देखा जाए और सुग्रीव आता है प्रजा में, भले ही वो तुम्हारा भाई है, राज आज्ञा टाल नहीं सकता। तुमने स्वयं उसको आदेश दिया है, भगवान परख्यो मोय एक पखवाड़ा। हाँ एक की जगह उसने एक मान प्रतीक्षा की तुम्हारी। हाँ, और जब ये किसने बताया आपको? तुम्हारे भाई ने। बस केवल एक व्यक्ति के बताने से मान लिया? नहीं तो ये तुमने नहीं, एक व्यक्ति केवल तुमने आदेश नहीं दिया। आदेश सुन लो। हाँ, सुनाओ। अब मेरी सुनो, आपने कहा ये राज आज्ञा नहीं थी, ये एक बड़े भाई का कर्तव्य है कि यदि मैं मृत्यु में जा रहा हूँ तो छोटे को किसी तरह बचा लिया जाए। एक बात बताओ, लेकिन छोटे का ये कर्तव्य नहीं है हाँ। कि बड़ा मर भी जाए तो वहां से भागा चला है। अरे कम से कम सोच लिया होता कि मर गया तो मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए चला जाता, अब सुनो ये अस्थियां ले आता, देखता तो कम से कम, सिला लगाई और राजा बन गया यहाँ का, और राज का सुख भोगने लगा। राजा बनना चाहिए था। अब एक बात बताओ, हाँ। राजा वो स्वयं बन गया है कि तुम्हारे मंत्रियों के द्वारा बनाया गया है? भगवान केवल ये नहीं, देखो बात वही। पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनाओ। जैसे शत्रु किसी को घोषित करने से पहले हाँ। न्यायाधीश भी यदि दंड देता है तो दोनों पक्षों की बात सुनता। आपने केवल एक की दाई सुनी। हमने सुनी, एक की सुनी, इसलिए वो हमारा मित्र है। अच्छा, यदि तुम हमारे पास आते तो तुम्हारी भी सुनती। तो मतलब ये हो गया सुर नर मुनि के यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, केवल आपका स्वार्थ निकल रहा था। अच्छा एक बात बताओ, स्वार्थ के कारण आपने सुनो, सब कुछ मान लिया। अरे सुनो हैं? सुनो तो हमारी हाँ। बात। नारी सिखावन कृष्ण काना, अच्छा जब नारी, तुम्हारी नारी के द्वारा सुनाया गया हाँ। तो क्या तुम हमसे मिल नहीं सकते? अच्छा ये बताओ, नारी के द्वारा बताया गया, नारी की बात मैं मान लेता, तुम्हारे पिता ने तो नारी की बात मानी थी, तुम काहे दर दर भागे फिर रहे हो? जरूरी है नारी की बात मांगे? बहुत अच्छा घटाते नहीं, नारी की बात मानना क्या हर जगह जरूरी है? जोड़ने की तो तारीफ है तुम्हारी। नहीं, तारीफ नहीं है भाई तुम्हें जैसे महाराज सुग्रीव आकर के हमसे मिले, हाँ। तो क्या तुम नहीं मिल सकते थे हमसे? हम मिले? हाँ। हम क्यों, हमें क्या पता कि तुम आए हो या कौन आया है? आपने क्या सूचना दी? आपने अवगत बात कराया? ऐसा है, राजा का कर्तव्य है। राजा राजा तुम सुनो सुनो भगवान, राजा कभी उठ के किसी से मिलने नहीं जाता, ये अच्छा, भी एक संतों नियम से भी होता नहीं है। जाता? हैं? संतों से भी मिलने नहीं जाता? आप संत हैं क्या? बाबा नहीं है नहीं, भाई, हम तब आपका मुनि भेष है, मुनि भेष है तो क्या लेकिन मुनि- आप संत नहीं है। और दूसरा, हमारा ग्राम है और हम अपने ग्राम के राजा है, और हमें ये पता नहीं कि ग्राम के बाहर कौन बैठा है, कौन ठहरा है, तो हम जाएंगे तो कैसे? जैसे तुम्हें मालूम हो गया तो तुम आ नहीं सकते क्या? हमें नहीं मालूम मुनियों हुआ, से नहीं मिलते? हमें मालूम नहीं हुआ। हमें मालूम जब हुआ, पत्नी के द्वारा जब बताया गया, हाँ। जब सुग्रीव ने हमें ललकारा, तो भगवान हम इतने कायर नहीं है कि ललकार सुनकर रह जाए। नहीं तो समझाते तुम, ललकार में क्यों तुम लड़ने लगे? देखिए, भगवान ने 2 तर्क आपको दिए हैं, बताए हैं, और सच्चाई यही है। नारी सिखावस करस न काना, और दूसरा
अनुज बधु भगनी सुत नारी, आपने अपने भाई की पत्नी को रखा, ये बहुत बड़ा अपराध है। व्यास जी केवल अपना पक्ष छुपाने के लिए इनके द्वारा ये आरोप लगाए, एक भी ऐसा प्रमाण दे दो कि मैंने कुदृष्टि से देखा है रोमा को कहीं भी। अब उसमें केवल बात यह है कि इन्हें कुदृष्टि, जो इन लोगों को कुदृष्टि डालता उसे मार देना चाहिए। देखो ऐसा है केवल सिर्फ अपना सीधा करने व्यास के जी, लिए। इसका भी एक प्रमाण आया है, पद्म पुराण बताया तुम्हें। पति पत्नी को अलग करना ये महापापों में एक है महाराज। सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन इन्होंने तो वो अपराध किया है जो बताने की योग्य भी नहीं है। पत्नी का कहना मानना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत बात है। अच्छा, अलग करना और कुदृष्टि में अंतर नहीं है? नहीं, अंतर है। अंतर है। हाँ, तो बिल्कुल अंतर है। आरोप मेरे ऊपर कुदृष्टि का लग रहा है, अलग करने का नहीं। दूसरा, भगवत चलो अब ज्यादा कुछ कहने से कोई लाभ नहीं। हाँ, अब इनके सामने चतुराई थोड़ा चल नहीं पाएगी। चल- महाप्राण वाली, लेकिन भगवान मैं एक बात बताता हूँ। देखो एक छोटी सी बात उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण में सारा निवारण हो जाएगा। राम रूपी चिकित्सक और राम रूपी चिकित्सक के दो रोगी, एक को अभिमान का रोग है, दूसरे को भय का रोग है। राम रूपी चिकित्सक ने बाण रूपी औषधि से अभिमान और भय दोनों को समाप्त किया, मारा किसी को नहीं है। व्यास जी एक बात ध्यान रखना। ये हाँ। भयभीत होकर के ही संकेत, रुक भागे जाओ, थे। संकेत मिला है, आपने कहा है हाँ। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र करने वाला इन्हें भाता नहीं। और चौपाई क्या कहती है? बहुत छल बल सुग्रीव कर, हाँ। सुग्रीव छल कर रहा है और तुम छलिया का साथ दे रहे हो। तुम तो छल वाले के विरोध में रहते हो, फिर आज नियम टूट गया। सीधी बात है महाराज, आपको मारना था तो मार दिया, समर्थ का नहीं दोष गुसाई नहीं, सामर्थ्यवान को कभी दोष अच्छा लगता ही छल बल नहीं। कर सीधी बात ये बाण है। कहाँ लगाए? हृदय में। तो हृदय में बाण कब लगता है? जब सामने से मैंने मारा जाए। ये नहीं कहा पीछे से, नहीं, मैंने कहा बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भयमान, मारा राम बाली तब। छल ये किया है कि आपको नगर के बाहर निकाल करके लाए। छल तो छल किया है और छल वाले का साथ दिया है, तो छल से माले के समर्थ का नहीं दोष गुसाई, आप सामर्थ्यवान हैं। अच्छा बात एक बात करें भगवान, यदि आप इस कीधड़ में इतनी शक्ति कहा कि उस नाहर से संग्राम करें, इस कीधड़ में इतनी शक्ति कहा है हाँ। कि उस नाहर को संग्राम करे, और इस कीधड़ में इतना कार्य कहा कि सीता सुत का काम करे। यदि पहले मिलते मुझसे, तो पहले मिलते मुझसे, अग्नि साक्षी बाद में होती, सीता से प्रथम मिला देता, क्योंकि मैं खूब जानता हूँ उसको जो सिया चुरा कर भागा है। हाँ। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास आंख में दावा है। अब इनसे क्या चाहते हैं आप? मैंने बता रहा हूँ, यदि आप मारते अब नहीं, बातें कुछ हो जाने से हम समझे तुम कितना। कितना है। पतना भी है ना। हाँ क्या चाहिए इनसे बताओ भगवान, अब मैं केवल आपसे यही चाहता हूँ कि मेरे पुत्र अंगद का हाथ आप सदैव पकड़े रहे। मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ, क्योंकि कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। देखिए, महाराज अंगद जी आ गए। अंगद तो बेचारा बहुत दुबरा हो गया शोक में। मैं विचार कर रहा हूँ, कोट कोट मुनि यतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। करोड़ों यतन करने के बाद लोग अंत में राम तक नहीं कह पाते हैं। मैं तो आपके साक्षात दर्शन करके समाप्त हो रहा हूँ। राम राम राम। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालिकी नु तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, सुरेश गिरत न जाने ना। आय स्वामी। तारा बिकल नाना विधि विलाप कर तारा, हाय स्वामी। केस न दे सम्हारा। ये क्या हो गया? हाय स्वामी। बना के क्यों बिगाड़ा? हाय स्वामी। सुरेश बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले
ऊपर वाले। सानी अगर जो पाप करे तो वो पापी कहलाता है। तूने भी ये पाप किया है, कैसे कहूँ तू दाता है। राही पिलाती, राही दिखाती, राही पिलाती, राही दिखाती, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर तारा बिकल देखी रघुराया, तीन ज्ञान हर लीनी माया। देवी तारा, आप जिस मृतक तन के लिए रुदन कर रही हैं, वो तन 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। छिज्जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित, अति अधम शरीरा, ये 5 तत्वों से मिलकर के तन का निर्माण होता है। और प्राणी वो 5 तत्व इसी धराधाम पर छोड़ करके जाता है। आप रुदन न करें, अपने हृदय में धैर्य को धारण करें। महाराज सुग्रीव, अपने भाई का अंतिम संस्कार की तैयारियां करो, यही आदेश है। जो आज्ञा प्रभु, आपके आदेश अरे, अनुसार लिए जाओ, महाराज को लिए जाओ आप लोग। अवश्य। पट बंद कर दीजिए। हाँ, अंतिम संस्कार करिए।